देखिए, आसमान से गिरती बूंदें आफत बनकर बरस रही हैं। आधे हिंदुस्तान में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, डर और दहशत पैदा कर दे रही हैं। मूसलाधार बारिश ने कई शहरों की रफ्तार पर एक बार फिर से ब्रेक लगा दिया है, जिससे देश के कई हिस्सों में त्राहिमाम मचा हुआ है। इस तरह से भीषण बारिश हो रही है, कई सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं, नदियों के उफान से जिंदगियां थम चुकी हैं। आसमानी आफत लोगों पर कहर बरपा रही है। लोग परेशान हो चुके हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई राज्यों से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। जबरदस्त सैलाब से हर तरफ हाहाकार है। कई हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं, कई उफान के कारण जिंदगियां दांव पर लगी हैं। मकान से लेकर दुकान तक पानी ही पानी भरा है, तो कहीं तेज बहाव ने सब कुछ तबाह कर दिया है। बारिश और बाढ़ की ये मार जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको आज के स्पेशल बुलेटिन में तबाही और बर्बादी और लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें जो हैं वो हम यहाँ पर दिखाएंगे, बताएंगे कैसे अलग अलग राज्यों में लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। रेस्क्यू जरूर यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन लोगों की जान तक चली गई है। ये ऐसी आफत बनकर बारिश बरस रही है। और देखिए स्थिति किस तरह की बनी हुई है। लगातार अलग अलग राज्यों में तेज बारिश होती हुई आसमानी आफत जो है वो बरस रही है, मुसीबत बढ़ती हुई जा रही है। शहर शहर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर सड़क नजर नहीं आती है, जमीन नहीं नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। सैलाब के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी इसी बीच में यहाँ पर सामने आ रही हैं, ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। वो लोग जो अपने ही घरों में फंस कर रह गए हैं। इस तरह की स्थिति अलग अलग राज्यों में बनी हुई है। गुजरात में हमने आपको बताया किस तरह से लोगों की जान तक वहां पर चली गई है। यहाँ पर एडवाइजरी बाकायदा मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है कि किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि इस तरह के हालात जो हैं वो अभी फिलहाल बने रह सकते हैं। और इसी बीच में एक के बाद एक बड़ी खबरें जो हैं वो भी आ रही हैं। आपको बता दें, बारिश बाढ़ के आफतकाल की एक और तस्वीर सामने आई है। गुजरात के जूनागढ़ से रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए जूनागढ़ में जब रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। भारी बारिश हो रही है, बाढ़ के बीच में लोग फंसे हुए थे। एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, कड़ी मशक्कत की गई और 2 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। जबरदस्त सैलाब के बीच में किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सका, वो भी अपने आप में चुनौती जरूर यहाँ पर थी, क्योंकि पिछले लगातार कई घंटों से, हम गुजरात की अगर बात करते हैं, आप 30 घंटे का वक्त मान लीजिए, लगातार वहां पर बारिश हो रही है। और जूनागढ़ जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ में और भी कई ऐसे इलाके हैं, जामनगर हो गया, वलसाड़, महसाणा, सूरत है, जहां पर बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। जूनागढ़ की तस्वीरें आपने देखी। गुजरात के वलसाड़ में भी भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी जा घुसा है। स्थानीय लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना इस बीच करना पड़ रहा है। मकान हो, दुकान हो, बाढ़ का पानी घुसने से हर तरफ हाहाकार मचा है। इसमें आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये देखिए, घरों के बीच में, सड़कों पर किस तरह से पानी है। घरों के अंदर लोग मौजूद हैं और घरों के अंदर पानी जा घुसा है। दुकान लोगों की, लोग काम पर अगर पहुंच रहे हैं उसकी भी कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी पानी भरा हुआ है। अगर ये सोचे कि अपने घरों पर आराम से सुरक्षित बैठ पाएंगे तो वो स्थिति भी नहीं है। ये देखिए आप, लोगों के किचन तक, कमरों तक, हर जगह पानी ही पानी पहुंच चुका है, क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही है। एसडीआरएफ की टीम इसी बीच में लगी हुई है। आपने तस्वीरें जूनागढ़ की देखी थी, जब लोगों को सुरक्षित वहां पर पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर। रिलीफ ऑपरेशन जो है उनमें एयरफोर्स को लगाया गया है। 2 लोगों को आपने देखा कैसे रेस्क्यू किया गया। और ये लोगों के घरों में जो पानी जा घुसा है वो अपने आप में एक अलग परेशानी का सबब है। भारी बारिश और जल जमाव का साइड इफेक्ट भी देखिए नजर आ रहा है। अहमदाबाद से आई तस्वीरें जो हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। यहाँ का पॉश इलाका है साइंस सिटी, जहां पर एक कार सड़क पर फंस गई और गनीमत रही कि कार सवार को कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, ये गाड़ी वहां से गुजर रही थी। अब बारिश लगातार हो रही है, सड़क धंस चुकी है। ये पॉश इलाका है यहाँ का, साइंस सिटी बताया जा रहा है, जहां पर सड़क पर ये कार धंस गई। अहमदाबाद से दरअसल ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। ये बहुत राहत की बात रही कि बस ये कार जो है फंस कर रह गई। जो ड्राइवर था उसे किसी तरह की कोई चोट नहीं आई, वो बाहर निकलता है, सुरक्षित होता है। गुजरात के अहमदाबाद से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और इसी तरह से और भी परेशानी जो है वो वहां पर आम लोगों को देखनी पड़ रही है, क्योंकि घरों तक पानी जा घुसा है और परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए, क्योंकि ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है।
और गुजरात के बोटाद से भी बाढ़ की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ की नदियां उफान पर हैं, जिससे सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। आफत वाली बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। हालात ऐसे हैं कि समधियाला नंबर 2 और बरवाला के वाहिया गांव के बीच का रास्ता जो है वो भी पानी में डूबा हुआ है। लिहाजा दोनों तरफ से आना जाना मुश्किल हो रहा है। बेबसी ऐसी है कि चाहकर भी रास्ता पार नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि अगर जोखिम लिया गया तो इस तेज बहाव में बहने की भी यहाँ पर पूरी आशंका है। देखिए ट्रक जो है वो यहाँ पर रुके हुए नजर आते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से पानी ही पानी बहता हुआ। तो पूरे गुजरात में इस वक्त बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। कई जगहों पर एक ही दिन में इतना पानी बरसा जैसे बादल प्रलय लाने पर आमादा हो। कहीं वाटर लॉगिंग के कारण मुसीबत हो रही है, तो कहीं पर बाढ़ के कारण टापू जैसे हालात बन गए। भारी बारिश से गुजरात के कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं। कच्छ में आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नवसारी, सूरत, जूनागढ़ और अहमदाबाद में सड़कें दरिया बन गई हैं। गुजरात के जूनागढ़ में जिले के केशोद विसावदर में भीषण बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। सड़कों पर समंदर दिखाई दे रहा है। जूनागढ़ में गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जिसका असर आपके सामने है। कई गांवों का संपर्क कट चुका है। बाइकर्स बारिश के उफनाए पानी से निकलने के लिए जूझते दिखाई दे रहे हैं। लोगों को बारिश और जलभराव के हालात में मदद पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। मेरे गांव में यह परिस्थिति आपको दिखाई दे रही है, और 2 बजे के बाद यहाँ पे पानी आया है। और मैं पब्लिक को निकलने के लिए हमें 15-20 लोग यहाँ पे खड़े हैं और रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी कोई वाहन की कोई व्यवस्था नहीं है, वाहन कोई निकलता नहीं है। अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग टूट गया, सब लोग टूट गया है। संपर्क टूट गया, संपर्क टूट गया है। गाँव का संपर्क टूट गया है। तो अभी परिस्थिति तो बहुत खराब है। पानी बढ़ रहा है या उतर रहा है? पानी बढ़ रहा है यहाँ पे। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 9 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर जल भराव। जूनागढ़ और जामनगर पानी पानी हो गए। जूनागढ़ के लिए रेड अलर्ट घोषित। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। राज्य में हो रही भारी बारिश के कारण कलवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। कच्छ में कई इलाकों में जलभराव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, तो वहीं गांधीधाम रेलवे स्टेशन पानी में डूबा दिखाई दिया। तस्वीरें बेहद तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि इलाके में कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है। अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से जलभराव हुआ। जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों के सामने कमर तक पानी में डूबकर आने जाने की मजबूरी खड़ी हो गई है। पानी में गाड़ियां डूबी हैं और जहां तहां बंद हो जा रही हैं। यही हाल कच्छ के गांधीधाम का भी है। यहां पर लगातार हो रही बारिश से कुछ लोग परेशान हैं, तो कुछ लोग इस बारिश का आनंद ले रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स बारिश के पानी में बोट बनाकर मॉनसून का आनंद लेते नजर आया। बारिश का आनंद सिर्फ इंसान ही नहीं ले रहे। वडोदरा की सड़कों पर बारिश के बाद सड़क पर मगरमच्छ भी दिखाई दिए। नदी से निकलकर यह मगरमच्छ सड़क पर पहुंच गया। शहर के बीचों बीच मगरमच्छ देखकर लोग रोमांचित भी थे और डरे हुए भी थे। बाद में वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा और सुरक्षित जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। बारिश ने एक तरफ तो गुजरात की सड़कों को दरिया बना दिया है, तो दूसरी तरफ कई हाईवेज को बहा भी ले गई है।
पुलों के ऊपर से उफनाई नदियों का पानी बह रहा है। डांग में एक शख्स बारिश के बाद एक कार अंडरपास में फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि पूरी कार को पानी ने निगल लिया। कार सवार ने कार की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाद में उसे रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची और केबल्स की मदद से कार को पानी से बाहर खींचा गया। पूरे देश में हो रही जोरदार बारिश इस बात के संकेत दे रही है कि मॉनसून देश में एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी राजस्थान में 24 घंटे का हाई अलर्ट। अगले 24 घंटे भारी बारिश होने का अनुमान। जो बरसात यहां पर हुई है मॉनसून के पहले, अगर आप आए अहमदाबाद से राजकोट हाईवे पर और ये देखिए अहमदाबाद के बिल्कुल किनारे के एरिया, यहाँ से ग्राम पंचायत लगनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ आप हालत देखिए, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये पूरा जलमग्न हो चुका है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि पूरा पानी यहाँ से निकलता हुआ, ये जो रात को पानी गिरा है उसका पूरा असर यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ सारी कंपनीज हैं। पीछे भी अगर आप देख पाएंगे तो आपको अंदाजा आएगा कि पीछे ये जेसीबी के पीछे पूरी कार उस तरफ डूब चुकी है। इस तरफ पूरा नाला है और यहाँ पे खतरा लगातार बना हुआ है कि आखिर क्या परिस्थिति। अब देखिए मेरे घुटनों तक लगभग यहाँ पानी है। आगे की तरफ अगर आप जाएंगे वहां से गाड़ियां आती हुई 3 से 4 फीट वहां पानी है। गाड़ियां रास्ते में बंद हो चुकी हैं। लोग परेशान हैं, हैरान हैं। आप इधर देखें, पूरा ट्रैफिक जैम है। अगर आप ट्रैफिक जैम के दृश्यों को देखें, इधर भी देखें, लोग यहाँ पे कोशिश करते हुए कि गाड़ी निकाली जाए और ये पूरा ट्रैफिक जाम बताया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक का जाम यहाँ पे लग चुका है। और इस जाम के बीच में लगातार संघर्ष करते लोग, रुक रुक के जाम निकलने की यहाँ पे बात होती है, पर जाम बार बार थोड़ी देर के लिए खुलता है। और बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे से लगभग ये यहाँ पर जाम लगा हुआ है। लोग इस तरह से गाड़ियों पर जाकर के अपनी जान हथेली पे, भैया धीरे जाइए आगे गड्ढा है, जान हथेली पे रख करके देखिए कुछ लोग आ रहे हैं। भैया कितना पानी भरा है अंदर? पानी तो बहुत है सर, आगे बहुत पानी भरा। इतना भरता पानी यहाँ पे? अभी मैं तो पहली बार देखा है। तो आप कहाँ अंदर से आ रहे हैं? अंदर से आ रहे हैं। पानी बहुत है। बारिश बहुत गिरे? आप बारिश बहुत गिरी। चलिए, तो देखिए लोग यहाँ परेशान हैं और इस तरह के परिस्थिति यहाँ पे है। और कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कब से फंसे हैं यहाँ? ये कब से 3-4 घंटे से फंसे अंदर। यहाँ कुछ करवाओ। यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है बेचारा वर्करों की और काम वालों की। यहाँ ट्रैफिक बहुत जाम रहता है और पानी वानी सब अंदर है। वो गटर लाइन भी खराब है और पानी पूरा भरा हुआ है। और गुजरात के बाद अब आपको उत्तराखंड की हैरान करने वाली तस्वीरें भी दिखाते हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। लामबगड़ में जलस्तर बढ़ने के बाद बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद कर दिया गया। नदी के पानी के साथ मलबा भी बड़ी मात्रा में सड़कों पर आ गया। देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है और ये बार बार हो रहा है। वहां पर काम जरूर यहाँ पर किया जाता है, जैसे लैंडस्लाइड होता है उसको हटाने का, लेकिन बार बार लैंडस्लाइड हो रही है। बाढ़ का पानी जो है वो आगे बढ़ता हुआ सड़क पर आ चुका है। बद्रीनाथ में नदियां किस तरह से उफान पर हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जलस्तर बढ़ा हुआ है तो इसी वजह से हाईवे भी बंद हो गया। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आज भी बारिश जो है वो लगातार यहाँ पर हो सकती है, जिससे कि परेशानियां अभी फिलहाल कम होने का नाम नहीं लेंगी। ये आफत की बरसात, जिसकी तस्वीरें अभी आप उत्तराखंड के बद्रीनाथ से देख रहे हैं। मलबा सड़कों तक आप पहुंचा है। देखिए इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है। अभी कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबे को वहां से हटाया जाए ताकि सुचारू रूप से आवाजाही जो है वो यहाँ पर शुरू की जा सके। और देखिए असम में भी भारी बारिश हो रही है। स्थानीय लोगों पर आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। आपको बता दें बारपेटा में बारिश का कहर लगातार जारी है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कटाव की वजह से नदी किनारे रहने वाले लोग जो हैं वो दहशत में है। खाने पीने की दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश ने लाखों लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बारपेटा के साथ आसपास के इलाके जलमग्न हैं और आने वाले दिनों में भी लोगों की राहत जो है लोगों को राहत नहीं मिलेगी, इस बात की आशंका जरूर है। असम के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का
काम लगातार किया जा रहा है। सरकार ने इसे लेकर तैयारियां पूरी की हुई हैं। तस्वीरें यहाँ पर आप देखें, असम के बारपेटा से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जल प्रहार में कैसे लोग यहाँ पर, आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग कितने ज्यादा लाचार हैं, उनकी मदद अभी फिलहाल सरकार की ओर से की जा रही है। ये कोशिशें हैं कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर कम से कम पहुंचा दिया जाए।